जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। तो इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो श्री पद्म पुराण में उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। वही कथा हम आपको यहाँ पर सुना रहे हैं। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को ये तिथि कैसे प्रिय हुई, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी तिथि को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। हे कुंती नंदन, दशमी तिथि की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न काल में पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहां स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगा ले। प्रार्थना करें कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। अतः मृतके, मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, उस मेरे पाप को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यज, पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्यान्य दुराचारी, पर धनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से बातचीत नहीं करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। हे पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए सारा दिन व्यतीत करें। हे राजन, भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। द्विज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि उत्पन्न नहीं करे। शंखोधार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख स्वर्ण मुद्रा दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह निश्चय ही एकादशी तिथि को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी का व्रत करने वाले को मिल जाता है। जिसके घर में तपस्वी और श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिल जाता है।
वेदांगों के पारगामी विद्वान ब्राह्मण को 1000 गौ दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य फल एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने पर देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिल जाता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए हे पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे कुंती नंदन, यह गोपनीय और उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को ये तिथि कैसे प्रिय हुई। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे पराजित होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन सब देवता भगवान महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि हे प्रभु, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। हे देवों के देव महादेव, कोई उपाय बताइए। देवता अब किसका सहारा लें। महादेव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे देवराज इंद्र, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की इस बात को सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति करना आरंभ किया है। इंद्र बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भक्त वत्सल, हमें बचाइए। हे देव देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे हैं कि हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल झंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ।
उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया है। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी के नेत्र आज क्रोध से लाल हो गए हैं। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया है। दानव भय से व्याकुल हो उठे। हे पांडु नंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडु नंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ है। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा। हे धर्मराज युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही श्री हरि विष्णु भगवान जी के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई है, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की है। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने किया है? कन्या बोली, हे स्वामिन, हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी ही कृपा के प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान कहने लगे हैं कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वरदान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे युधिष्ठिर, वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, सब विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री हरि विष्णु भगवान जी कहने लगे हैं कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वर प्राप्त करके महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत रखना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी तिथि हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है तथा इसी प्रकार द्वादशी तिथि में पारण करने पर सहस्त्र गुना पुण्य फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी तिथि ये यदि पूर्व तिथि से भिन्न हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी तिथि हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे
तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो मनुष्य एकादशी तिथि को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मनुष्य हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है अर्थात एकादशी की कथा का पाठ करता है, उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा और कोई नहीं है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा का वर्णन किया है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।